तो 4 राज्यों में वोटों की गिनती जारी है। इसमें 3 राज्यों में बीजेपी जबकि एक में कांग्रेस आगे है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी आगे चल रही है। वहीं दक्षिण के राज्य तेलंगाना में कांग्रेस आगे चल रही है। राजस्थान में बीजेपी 115 वोटों से, तो वही कांग्रेस 68 सीट पर आगे है। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी 158, तो वही कांग्रेस 17 सीट पर आगे। तो 70 सीट पर आगे है। तो वही छत्तीसगढ़ में बीजेपी 51, कांग्रेस 37 सीट पर आगे। तेलंगाना की अगर बात करें तो कांग्रेस 66 सीट और बीआरएस की अगर बात करें तो 37 सीट पर आगे है। तो ये सारे रुझान हैं। 4 राज्यों में वोटों की गिनती जारी है। वही 3 राज्यों में बीजेपी, वही एक राज्य में कांग्रेस आगे चल रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी आगे चल रही है। दक्षिण के राज्य तेलंगाना में अगर बात करें तो इसमें कांग्रेस आगे चल रही है। राजस्थान में बीजेपी 115 सीट पर, तो वही कांग्रेस की अगर बात करें तो 68 सीट पर आगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी 158 सीट पर है, तो वही कांग्रेस 70 सीट पर काबिज है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो बीजेपी 51 सीट पर, तो कांग्रेस 37 सीट पर। तेलंगाना की अगर बात करें तो कांग्रेस 66 सीट पर, तो वही बीआरएस 37 सीट पर काबिज है। तो ये 4 राज्यों के रिपोर्ट सब आपको दे रहे हैं। दक्षिण के राज्य तेलंगाना में कांग्रेस आगे चल रही है, जबकि 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी 158, जबकि कांग्रेस 70 सीटों पर है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो बीजेपी 53 सीट पर है, जबकि कांग्रेस 38 सीट पर है। तो 4 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में वोटों की गिनती जारी है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में रुझानों में बीजेपी सरकार बनती दिख रही है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस को रुझान में बढ़त है और रुझान में बढ़त है। फिलहाल धीरे धीरे तस्वीरें और भी साफ होती जा रही है। रुझानों से महागठबंधन में भले ही निराशा दिख रही है, लेकिन बीजेपी रुझानों से काफी उत्साहित है। यहाँ पर दोपहर 1 बजे पटना के बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाने की तैयारी है। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बीजेपी कार्यालय में जश्न मना रहे। तो चुनाव रुझानों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिल रही है। तो यहाँ जबकि तेलंगाना की अगर बात करें तो कांग्रेस सरकार बनाती दिख रही है। बिहार में महागठबंधन में चुनावी रुझानों से निराशा का माहौल देखा जा रहा है। हालांकि नेताओं ने इसे रुझान बताया है और कहा कि फाइनल रिजल्ट में तस्वीर बदलेगी। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी ने 2015 और 2020 का हवाला दिया है, जबकि जेडीयू ने समीक्षा की बात कही है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि हमारे इच्छा के अनुरूप चुनाव परिणाम नहीं आया है, परिणाम की समीक्षा होगी। तो चुनाव रुझानों में 3 राज्यों में बीजेपी आगे चल रही है, जबकि एक राज्य में कांग्रेस आगे चल रही है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे। पटना में भी खुशी की लहर है। को लगता है कि एक बार जब तक 1 बजे तक जो है पिक्चर जो है और थोड़ा साफ हो जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगी। क्योंकि कई ऐसे सीटें होती हैं जहाँ 50 वोट 10 वोट का भी अंतर होता है, 100 वोटों का भी अंतर होता है, तो उसमें आगे चीज़ें बदलती रहती हैं। आप लोग तो सब लोग देखे होंगे 2020 के चुनाव में 4 बजे तक तो हम लोग लगभग जीत गए। उसके बाद तो काउंटिंग ही रोक दिया गया था यहाँ, लेकिन फिर रात के 12 बजे काउंटिंग शुरू की गई। तो कई जगह जो है हम लोग जो है 12 वोट से 50 वोट से 200 वोट से हारे। तो विश्लेषण हम लोग करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से हम लोग जो अपेक्षा करते थे उसके अनुरूप परिणाम नहीं आ रहा है, जो रुझान है। तो ये विश्लेषण के बाद हम लोग इसको ये करेंगे, लेकिन हम लोग उम्मीद करते थे कि तीनों ही राज्यों में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान में कोई गहलोत सरकार के खिलाफ नहीं बोलता था, कोई एंटी इनकम्बेंसी का ये नहीं था, बल्कि सरकार की तारीफ होती थी। लेकिन जिस तरह का रुझान है वो निश्चित रूप से उस पर विश्लेषण करने की जरूरत है। जो विभिन्न राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे और जो भी उसका जनादेश होगा, चाहे वह पक्ष या विपक्ष हो, सबको उस पर आत्मचिंतन और गहरे मंथन की जरूरत तो पड़ेगी ही। 2024 के चुनाव में तो निश्चित रूप से भाई 5 राज्यों का चुनाव है और ये जो चुनाव परिणाम आएगा
उसके आधार पर, मूल्यांकन के आधार पर भविष्य की कार्यनीति तो बनानी पड़ेगी। अगर कार्यनीति नहीं बनाएंगे, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, अगर लोकतंत्र पर भरोसा है तब, ईवीएम पर भरोसा है तब, अगर भरोसा ही नहीं है तब तो बात अलग है। तो डिप्टी सीएम की बयान आप सुन रहे थे और साथ ही साथ अखिलेश सिंह के भी बयान सुन रहे थे, नीरज कुमार का भी बयान सुन रहे थे। अभी भी उम्मीद ये है कि थोड़ा सा बादल जरूर साफ होगा और कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में भी रिपोर्ट आ सकते हैं। बढ़ते हैं खबरों में आगे। तो मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि चुनाव परिणाम भविष्य की राजनीति के लिए सकारात्मक संदेश लेकर के आएगा। लीड पे सवाल नहीं होता है ना, अभी तो रुझान की बात है और हमने आपको कह दिया कि अभी रुझान है, नतीजे आने दीजिए, नतीजों से भविष्य की राजनीति के लिए अवश्य ही कुछ सकारात्मक संदेश निकलेगा। चुनावी रुझानों में बीजेपी की जीत पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने 2 पोस्ट किए। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। भाई नरेंद्र मोदी जी को जलवा है और भारत को बड़ी जीत की बधाई। तो हर एनडीए कार्यकर्ता को शुभकामनाएं। आईएनडीए वालों ने इंडी गठबंधन को धूल चटा दी है। तो ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। जीतन राम मांझी की ट्वीट सामने आई है जिसमें उन्होंने जीत के लिए तो बधाई दी है, लेकिन साथ ही साथ कुछ मुहावरे भी भेजे हैं, कुछ लाइन्स भी भेजे हैं। जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। साफ तौर पर टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जीतन राम मांझी ने खुशी जाहिर की है। 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार इस वक्त बनने जा रही है, बहुमत है और ऐसे में खुशी की लहर बीजेपी में। चार राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में वोटों की गिनती जारी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में रुझानों में बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस के रुझानों में बढ़त है। ये तस्वीर आप दिल्ली कांग्रेस हेडक्वार्टर की देख पा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं जहां पर पूरी की पूरी यानी 3 राज्य और साथ ही तेलंगाना यानी कि 4 राज्य के वोटों के रुझान आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। 3 राज्यों में बीजेपी की बहुमत, यहां पर बीजेपी अपनी सरकार बनाते नजर आ रही है। तो वहीं तेलंगाना में यहां कांग्रेस हावी। चार राज्यों में वोटों की गिनती जारी है और ऐसे में बीजेपी में उत्साह तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में निराशा भी देखने को मिल रहा है। हालांकि एक राज्य में कांग्रेस अपना जरूर बहुमत बना रही है। 4 राज्यों में वोटिंग की गिनती जारी है। 3 राज्यों में बीजेपी, 1 में कांग्रेस आगे है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी आगे चल रही है। दक्षिण के राज्य तेलंगाना में भी कांग्रेस आगे है। तो वही राजस्थान बीजेपी 115, कांग्रेस 68 सीट पर आगे। मध्य प्रदेश बीजेपी 158, कांग्रेस 70 सीट पर आगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी 51, कांग्रेस 37 सीट पर आगे। तेलंगाना में कांग्रेस 66 सीट पर, तो वही बीआरएस 37 सीट पर। तो बीजेपी ऑफिस से हमारे सहयोगी गौतम इस वक्त बने हुए हैं। गौतम, 3 राज्यों में बीजेपी का परचम लहरा रहा है, कितनी उत्साह देखने को मिल रही है, कितनी तैयारियां हैं, क्या कुछ नजारे हैं वहां के? देखिए, जश्न का समय तय कर दिया गया था मगर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे नहीं पहुंचे। नेता विरोधी दल बिहार विधानसभा विजय कुमार सिन्हा पहुंचेगा और ये देखिए चारों तरफ की जो ये भीड़ और हाथों में झंडा, पार्टी का झंडा या देश का झंडा लेकर जो लहराया जा रहा है, ये बता रहा है कि कितनी खुशी है पार्टी के नेताओं में। बहुत ही उत्साहित है और 3 राज्यों में यानी 2 राज्यों के को लेकर तो बीजेपी काफी आशान्वित थी, मध्य प्रदेश और राजस्थान, और छत्तीसगढ़ को लेकर जो कहा जाता है कि बहुत ही जो है ये खुशी को बढ़ाने वाला क्षण रहा। कर्नल प्रवीण जी क्या कहिएगा, जो एक ब्रिगेडियर प्रवीण जी क्या कहिएगा, ये जो जीत मिली सोने पे सुहागा इसे कहा जाए क्या? ऑफ कोर्स, एंड देन ये जो लोग पहले से ही बोल रहे थे कि ये 2024 की झांकी है और गेटवे ऑफ 24, इट्स गेटवे ऑफ इंडिया जैसे बोलते हैं, गेटवे ऑफ 24 इलेक्शंस। मैं बधाई देता हूं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता की कि उन्होंने अपने सूझबूझ से एक ऐसे नेतृत्व को चुना है। और जब मैं बोलता हूं नेतृत्व, ऑफ कोर्स सभी लोग जानते हैं प्रदेश का नेतृत्व होता है, बट अल्टीमेटली इट इज द केंद्रीय नेतृत्व। तो
तो हम मोदी जी, अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी, ये जो तिकड़ी है अभी, उनके नेतृत्व में जो उन्होंने मार्गदर्शन दे रहे हैं प्रदेशों में, उन्हीं के मुताबिक सरकार चलती है। कोई गलत नहीं कर सकता है कहीं अपनी मर्जी से। ये है इस केंद्रीय नेतृत्व की, केंद्रीय सत्ता की मजबूती। तो मैं बिहार वासियों से भी यही प्रार्थना करूंगा कि आप सोचो कि आपको कौन सा नेतृत्व चाहिए। क्या आपको ऐसा नेतृत्व चाहिए जिसे पड़ोसी देश देहाती औरत बोलता हो? क्या आपको ऐसा नेतृत्व चाहिए जो बोले कि अल्पसंख्यकों के लिए ही पूरे देश का संसाधन है, वरीयता में, प्रायोरिटी में उन्हीं का सबसे पहला हक है? क्या आपको ऐसा नेतृत्व चाहिए जो कहे कि पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, हमारे देश में बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं? क्या ऐसा नेतृत्व चाहिए जो पड़ोसी के डर से बॉर्डर पे रोड ना बनाए कि वो हमारे ही रोड के ब्रिगेडियर रह चुके हैं, रक्षा के क्षेत्र से आप बहुत ही ज्यादा। एब्सोल्युटली। या फिर ऐसा नेतृत्व चाहिए कि जो जब विदेशों में जाए तो दूसरा देश का प्रधानमंत्री उसका पैर छूता हो। या ऐसा नेतृत्व चाहिए जो हमारे लिए उज्ज्वला योजना लेकर आया हो, जनधन अकाउंट्स खुलवाए हो, जनधन अकाउंट्स में जी गौतम योजनाओं का ये जिक्र कर रहे हैं, गौतम योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, तो ऐसे में इनसे ये भी सवाल कीजिए कि योजनाओं का बौछार तो छत्तीसगढ़ की सरकार भूपेश बघेल ने भी किया था, वहां के मुख्यमंत्री ने जमीन तक गए थे, यहां तक कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जो महिलाओं से लेकर के आम किसान, नक्सलियों तक के लिए योजनाएं थी, गांव देहात में उन्होंने एयरपोर्ट तक बनवाए, तमाम प्रकार की योजनाओं की बरसात किया था भूपेश बघेल ने, लेकिन फिर वहां कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। ऐसे कौन से मंत्र फूका है बीजेपी ने जो वहां पर उनको बहुमत मिला? एक योजनाओं की जो बात हो जाती है, योजनाओं को लेकर जो काम करना होता है, एक सोच होती है, वो तो दिखती। भूपेश बघेल ने भी बहुत सारी योजनाओं पर काम किया, बहुत चीजों को जो है उन्होंने किया, मगर भरोसा कैसे दिला दिया आप लोगों ने जनता को? जनता देखती है, वो जनता ये देखती है कि कैसे ये सही तरीके से दूसरे जहां जो इसी पार्टी के शासित राज्य हैं वहां पे जनता ने एक बार नहीं देखा है। जनता ने 2014 में चुनाव करने के बाद देखा, 2019 में देखा, और अन्य प्रदेशों में भी जनता देख रही है। जनता ने शायद कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए लोगों को भ्रमित किया ये महागठबंधन वालों ने, लेकिन देखिए उदाहरण है आपका राजस्थान। एक राजस्थान की जो बात हो रही है, वहां पे एक मैं सवाल करूंगा। आप सेवा से जुड़े हुए, सरकारी सेवा से जुड़े हुए, पेंशन को लेकर जो लोगों में एक सरकारी सेवक में सोच होती थी, न्यू पेंशन स्कीम का जो विरोध हो रहा है सरकारी सेवकों की तरफ से, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जो है योजनाओं का जिक्र होता रहेगा, फिर इनसे जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ गौतम वहां पर तमाम लोग भी मौजूद है, बाकी कार्यकर्ता भी मौजूद है, उनसे भी जानिए उनका क्या कुछ मत है इस जीत को लेकर के। लोग बांट रहे थे। चलिए ब्रिगेडियर जो है प्रवीण जी थे, उनसे राय में नहीं लो, आपसे जोड़ूंगा मैं, मगर चलिए देखिए यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूँ, हाथों में झंडा, हाथों में जो है कहा जा सकता है कि जिस तरह से कंधे पर झंडा लेकर जो है बीजेपी के, चलिए देखिए हाथ में खुद झंडा ले लिया है, एक जीत का जश्न जो है मनाना शुरू हो चुका है 3 राज्यों। बिल्कुल ये नजारा पूरे भारत वर्ष में देखने को मिल रहा है, और ये जीत जो है भारतीय जनता पार्टी की ही जीत नहीं है, पूरे भारत वर्ष की जो महिलाओं ने वोट किया है, हमारे युवाओं ने किया है, हमारे कार्यकर्ताओं का अथक मेहनत है। अनामिका जी, नरेंद्र मोदी जी ने महिला आरक्षण पर जो काम किया, अंतिम समय लगता है कि बहुत ज्यादा ये परिणाम बदला, या लोगों ने पहले से मन बना के रखा था? देखिए पूरा भारत जो है मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है, और वो 2014 के बाद उन्हें छोड़ना नहीं चाहती है, ये तय हो गया है। आज की जीत ने ये दिखा दिया है कि पूरा भारत मोदीमय हो चुका है। चलिए देखिए मोदीमय हो चुका है, और देश में जो कहा जा सकता है कि 24 के चुनाव के आने से पहले जो कहा जा सकता है, जो तस्वीरें जो दिख रही हैं, उन तस्वीरों को जो है यहाँ पर कोशिश हमारी हो रही है कि ये करें। चलिए बीजेपी के और भी जो नेता हैं यहाँ पे रुके हैं। अजीत जी एक बधाई तो आप लोग एक दूसरे को दे ही रहे हैं, मगर एक बड़ा लगता है कि एक जो जीत मिला उसमें कुछ ऐसी बातें भी हो गई जो जश्न दुगना कर दिया। छत्तीसगढ़ भी जो है, जो संशय कुछ बना हुआ था, कुछ बातें लग रही थी कि शायद नहीं हो सकती, मगर वो सभी देखिए ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता पूरी तरह से आश्वस्त है। जो भरोसा देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के ऊपर करती है, ये परिणाम जो आया है, इतना प्रचंड परिणाम जो है,
यह दिखा रहा है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सुनामी चल रही है, लहर चल रही है, और इसमें जो आ रहे हैं वो सब विपक्ष के लोग धाराशाही होते जा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी को कार्यकर्ता जो है गौतम, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जीत के बाद तो नेताओं का बाइट्स हम लगातार लेते रहेंगे, उनके बयान लगातार लेते रहेंगे, कार्यकर्ताओं के भी, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि आम जनता क्या सोचती है। 3 राज्यों में बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है और एक राज्य में कांग्रेस की भी बहुमत है, तो ऐसे में आम जनता क्या कुछ सोचती है इन रिजल्ट्स को लेकर के? देखिए, आम जनता का जो सोच है, आम जनता की सोच के बारे में आम जनता की सोच क्या रही होगी 3 राज्यों में जो परिणाम आप लोग के पक्ष में दिया, सोच कैसे ये जो है, वहां पे सरकार कांग्रेस की थी, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने ऐसे वादे किए, उन तमाम चीजों को छोड़कर आप लोगों के साथ आने का ये क्या रहा? कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति चाहिए थी और उससे मुक्ति मिली है। कांग्रेस का अर्थ होता है क्राइम, कांग्रेस का अर्थ होता है करप्शन, और कांग्रेस का अर्थ होता है भ्रष्टाचार को पोषित करना। भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए वहाँ की जनता आतुर थी और उस प्रकार से वोट हुआ है। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में जिस प्रकार से परचम लहराया जा रहा है, फिर से एक बार हमारे तीनों राज्यों में जनता ने उनके विकास के कार्यों को मोहर लगाया है। बिल्कुल गौतम, तो काफी उत्साह नजर आ रहा है बीजेपी नेताओं में। साथ ही साथ आम जनता से भी राय लीजिए, आम जनता से भी पूछिए कि क्या कुछ सोचते हैं वो, कितनी उत्साह है आम जनता में, उनसे भी बातचीत कीजिए गौतम। और देखिए, अभी पार्टी कार्यालय में तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं, यहाँ पर आम लोग थोड़े से दूर पर है, मगर एक बात जरूर है कि बिहार में भी जो लोगों की राय है इसके बाद मोदी को लेकर जो कहा जा सकता है, जो चर्चाएं हो रही थी, उन चर्चाओं में जो है ये बातें अब ये शामिल होने लगी कि 3 राज्यों में जहाँ पे परिणाम आया, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, और जो कहा जा सकता है कि इन जगहों पर जो परिणाम में तब्दीली हुई, उसके बाद जनता का भी रुझान जो है अब शायद बदल सकता है, मगर 24 के परिणाम के बाद ये आएगा, ये भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। मगर कांग्रेस के इस जो कहा जाता है कि इस परिणाम से जो है बीजेपी के नेता कितने इत्तेफाक रखते हैं। अजीत जी, एक चीज ये भी पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि 70 साल तक शासन करने वाली पार्टी को जनता अब लगातार नकारते जा रही है। वहां पे मुख्यमंत्री 2 राज्यों में मुख्यमंत्री थे, उन लोगों को, उनके वादों को कैसे मतलब भुला देने का काम हुआ? देखिए, आप देखेंगे कि जो पिछले परिणाम हैं, उन परिणामों से भी कांग्रेस पार्टी को सबक नहीं मिला, वो सबक नहीं ले सकी। जनता ने उनको एक बार राजस्थान में मौका दिया, एक बार छत्तीसगढ़ में मौका दिया, लेकिन देखिए इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। पूरी तरह से वहां की सरकार जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई और जनता को ही लूटने। बिल्कुल गौतम, नजर बनाए रखेगा, लगातार हम आपसे बातचीत करते रहेंगे और लगातार हम बीजेपी नेताओं से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि चुनाव के नतीजे अब आने वाले हैं और जो रुझान सामने आ रहे हैं, ऐसे में उत्साह तो काफी देखने को मिल ही रहा है।